हेलो दोस्तों, स्वागत है टीएफ क्लासेस में। मैं हूं विकास कुमार और आज हम लेकर आए हैं भारत का संविधान का संक्षिप्त इतिहास। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं इसके भारत के संविधान के संक्षिप्त इतिहास के। तो हमने इसके डिस्क्रिप्टिव वीडियो को डाल दिए हैं प्लेलिस्ट में, जाकर जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं तो देखें, पहले वो देखें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें ताकि आपको अच्छे से लगे कि हाँ मेरा तैयारी कैसा है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 1 में कह रहा है हाल रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था ऑप्शन बी 1773 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी। तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ये ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत की गई थी। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस शासन अधिनियम द्वारा हुई थी। तो ये हुई थी 1892 ईस्वी के ऑप्शन ए 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई है। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई है 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करे। सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी, यानी ए का हो जाएगा 2। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाना लगा, ये ए का 2 हो जाएगा 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा, है ना। और भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई है। तो ये बी का 3 हो जाएगा 1858 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई है। और कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो सी का 1 हो जाएगा। और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 ईस्वी के अधिनियम भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रदान की गई है। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, यानी ए का 2 और बी का 3, सी का 1 और डी का 4। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। और भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। तो ये 1858 ईस्वी के चार्टर अधिकार द्वारा। और कंपनी के पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये 1813 ईस्वी के चार्टर द्वारा। और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैध शासन प्रणाली को किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो द्वैध शासन प्रणाली को ये 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया, द्वैध शासन प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 1909 का भारत शासन अधिनियम यानी मार्ले मिंटो सुधार के तहत कौन सा अधिकार नहीं मिला था। तो ये नहीं मिला था प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि का अधिकार मिला था। सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने व पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला था। और पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व बंद किया गया था, ये भी अधिकार मिला था 1909 ईस्वी के एक्ट के तहत। गवर्नर ऑप्शन सी नहीं मिला था। गवर्नर जनरल को बंगाल का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की, ये नहीं मिला था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रक स्थापित किया गया। तो किस एक्ट के तहत? ये 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रक स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी, यह किस व्यक्ति का कथन है? तो ये है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी, यह महात्मा गांधी का कथन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मोतीलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष यह मांग की गई थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो ये 1922 ईस्वी में मांग की गई थी मोतीलाल नेहरू द्वारा कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। 1922 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा यह मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए में भारत शासन का कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। बी में गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई। डी में प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो ये पारित किया था ऑप्शन ए 1936 में। 1936 में कांग्रेस ने बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी? तो ये मांग की गई थी 1938 में। 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत गलत उत्तर बताइए। तो ऑप्शन ए में है भारत शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश कानून के हाथों में सौंप दिया गया। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाना। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार छीन लिया गया? तो ये छीन लिया गया था ऑप्शन ए 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार छीन लिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन ए में इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी को चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा और कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। भारतीय कानूनों को वर्गीकरण किया गया। इस कार्य के लिए विधि आयोग का नियुक्ति की गई। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में शामिल नहीं था, बाकी सब शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ये किया गया ऑप्शन बी 1919 ईस्वी के अधिनियम द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितनी धाराएं और परिशिष्ट थे? तो 1919 ईस्वी के 1935 ईस्वी के अधिनियम में ये ऑप्शन डी 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। अगला क्वेश्चन है, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये किया गया दोस्तों ऑप्शन बी 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस भारत अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन ए 1909 ईस्वी के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? तो बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला है? तो ये चला है दोस्तों ऑप्शन सी 1919 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट।
ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला 1919 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किस चार्टर अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई थी 1853 ईस्वी के। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में सत्य है। ऑप्शन ए में है बजट पर बहस हेतु अधिकार प्राप्त, अध्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, विभागीय प्रणाली की शुरुआत, इसमें प्रस्तावना का अभाव था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें प्रस्तावना का अधिकार था, यह सत्य है। इसमें प्रस्तावना का अभाव था, यह सत्य है 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के संबंध में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ब्रिटिश संसद में कब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन ए जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो ये किया गया दोस्तों ऑप्शन सी 1935 ईस्वी का अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के अनुसार असत्य को चुने। तो ऑप्शन ए में है यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र और उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। बी में है भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत के में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। सी में इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। डी में उपयुक्त सभी का गलत है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। ये असत्य चुना गया है, तो ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कितनी धाराएं थी? तो ये धाराएं थी ऑप्शन डी 20 धाराएं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में 20 धाराएं थी। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो ये हुई थी दोस्तों ऑप्शन बी 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत हुई थी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से 3 जोड़े गलत सही जोड़े ढूंढिए। 3 जोड़े गलत है और जो सही है उसको ढूंढने के लिए बोल रहा है। लिखित संविधान, तो लिखित संविधान इंग्लैंड से, तो ये गलत है। लिखित संविधान इंग्लैंड से नहीं है। एकात्मक राज्य यूएसए से, ये भी गलत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा निषेधाधिकार, ये भी गलत है। सार्क द्विपक्षीय मुद्दे नहीं है, तो ये सही है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। तो ये प्रावधान था ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित किया गया था पुनः समझौता के तहत हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कूट 1 को कूट, ये मिलान करना है दोस्तों। सूरत विभाजन, तो सूरत विभाजन 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था सूरत विभाजन 1905 में। सांप्रदायिक अधिनियम, तो 32 का ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4, सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, 1907 में है। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। ए 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का 4, बी का 3 हो जाएगा सांप्रदायिक अधिनियम 1932 में। सांप्रदायिक अधिनियम 1932 में। सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 1929 में। सर्वदलीय सम्मेलन 1929 में हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का संकल्प, तो ये हो जाएगा सर्वदलीय सम्मेलन ये 1928 में हो जाएगा। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का संकल्प ये 1929 में हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये प्रदान की गई दोस्तों ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, अगस्त घोषणा मिलान करना है तो अगस्त घोषणा ये हो जाएगा लॉर्ड मॉन्टेग्यू, लॉर्ड मॉन्टेग्यू के 2 नंबर हो जाएगा और अगस्त घोषणा। और बी का अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो के समय अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। सी में हो जाएगा अगस्त संकल्प, ये महात्मा गांधी के द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये ऑप्शन 3 मोहम्मद अली जिन्ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा, अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो द्वारा, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी द्वारा और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ये मिला दोस्तों 1786 ईस्वी के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। 1786 ईस्वी के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्ति किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया 1858 ईस्वी के समय, 1858 ईस्वी के समय। अगला क्वेश्चन है, समाग्री विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन से ब्रिटिश शासन को ने पूरा किया था? तो ये पूरा किया था देसी राजवारों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 39, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था दोस्तों ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1919 के तहत मुसलमानों के लिए निर्वाचक मंडल प्रारंभ लाया गया था अतिरिक्त। अगला क्वेश्चन है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये व्यवस्था की गई थी दोस्तों ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का सार था दोस्तों प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये सदस्य था, AB अलेक्जेंडर ये भी सदस्य था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये भी सदस्य था, लॉर्ड एमरी ये सदस्य नहीं था। 1946 का कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रियों से गठित था। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये तीनों थे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में प्रांतीय समूहीकरण ये सही है, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी सही है, संविधान निर्माण का अधिकार ये भी सही है, पाकिस्तान की स्वीकृति ये सही नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ये चलाया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा चलाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ये जानी गई है दोस्तों ऑप्शन सी, माउंट बेटन योजना के तहत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, माउंट बेटन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ये सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित है ये भी सही है, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत ये भी सही है, साइमन कमीशन ये गलत है, भारत विभाजन ये गलत है।
तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्न अधिनियमों को सही ढंग से सुमेलित कीजिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, तो ये प्रांतों में द्वैध शासन, ये ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा। भारत अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन। और बी का भारत सरकार अधिनियम 19 प्रांतीय स्वायत्तता, तो ये 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। और मार्ले मिंटो सुधार 1909, तो ये सी का हो जाएगा 4 सांप्रदायिक निर्वाचन, मार्ले मिंटो सुधार 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन। और भारत परिषद अधिनियम 1861 के सती प्रथा का अंत, भारत परिषद अधिनियम 1900 सती प्रथा का अंत। तो क्या हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का होगा 4, डी का होगा 2। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये शामिल किया गया था ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अंतर्गत स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1900 द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन सी 1935 द्वारा। संघीय प्रणाली का प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो ये थी ऑप्शन ए 1935 के अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। भारत में सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारत में सचिव का पद ये निर्मित किया गया था ऑप्शन बी 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत सचिव का पद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।